आज समय बहुत कम है, इसलिए मैं सम्मानित बोलूंगी। आए हुए बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, मेरी हम सफर, मेरी महिला मोर्चा, सभी जगह पॉजिटिवनेस है, कहीं जगह नेगेटिवनेस नहीं है। हमें जाना पड़ता है, सिर्फ लोगों तक बस पहुंचना पड़ता है। और मेरी सभी से जितने भी सिटी में करती थी तो इनके दर्शन होते थे। और तब हमने देखा था भाई कि एक ही इनके पास बूट होता था, एक ही कुर्ता पजामा, दिन रात मेहनत करके वो जो स्ट्राइक थी उसको इन्होंने पाया तक मेरे तक पहुंचाया। नहीं मुझे याद है, तो मुझे याद है, मुझे इसमें कहने में कोई शर्म नहीं, बड़ी मेहनत की है इन्होंने। तो एक बार फिर जो है 10 साल कहते हैं बेमिसाल मोदी सरकार को देखने के बाद हमारा दिल जो है गदगद हो जाता है कि भाई जो देश का मान सम्मान है वो विदेशों में बढ़ा है, देश में तरक्की हुई है। हिंदुस्तान को कभी सांप सफेदों का देश कहा जाता था। क्या करें कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देना है? ठंडे दिमाग से विचार करें कि जो 70 साल लोग भारत पे हुकूमत कर रहे थे, उनको किसने मना किया था काम करने के लिए? जबकि कोई भी ये सोच सकता है कि दो देशों का युद्ध चल रहा हो और भारतीय बच्चे वहां पे फंसे हो दोनों देशों में, तो मोदी जी दोनों देशों का युद्ध रुकवाते हैं और भारत के बच्चों को वापस लाते हैं। है कोई इनको रोकने वाला जो 70 साल हमारे पीछे बैठे थे? ये क्या बताऊं, जब हम उनके घर में जाके घुस के उनको मारते हैं तो हमारा एक वीर पायलट जो है वो पाकिस्तान में गिर जाता है। जब मोदी जी के कहने पे अमेरिका हिल जाता है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट 5 मिनट हिल जाती है और ये कहती है कि इस जवान को 5 मिनट के अंदर अंदर छोड़ो। आज 70 साल से वहां पे हमारे भारतीय जो है पाकिस्तान में फंसे बैठे हैं और 5 मिनट में हमने अपने पायलट को वापस लाया। हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। बात यह है कि थोड़ी सी देखिए, जब हम एक किस्म के फैमिली के मेंबर बैठे हैं, थोड़ा सा मैं एक बात कहने में मुझे कोई प्रेम नहीं है। एक हमारी दुखती रग है घर, वो जो हर निशानावासी की दुखती रग, मेरी नहीं है, हर निशानावासी की, कि हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन अब जोर शोर से जीते। और मैं कहता हूँ कि बीजेपी कह रही 400, मैं कहता हूँ ये 500 पार करो आप। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनकी पूरी टीम सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष और उनके सारी टीम का, सारे परिवार का और जिन्हें भी नागरिक इस म्युनिसिपल कमेटी के अंदर रोंदे और इस नशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हेडक्वार्टर सारा नशहरे के अंदर अध्यक्ष जी ने MR जिहड़ा होटल है उसकी जी टीम है, मैं उनका भी धन्यवाद करूँ और अध्यक्ष जी का भी करूँ। और सब तो ज्यादा है मैं इतों के सारे संगठन दे, चाहे वो जिले की टीम है, चाहे वो मंडल दियां टीम्स 6 ਦੇ 6 मंडल दियां, मोर्चे की टीम्स जिले दियां, चाहे मंडल की टीम्स, और खसूसन तौर पर मैं अपनी मादर शक्ति जड़ा साड़ा इतना महिला मोर्चा है, बाकी वाले भी बहुत अनथक मेहनत करा रहे हैं, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करना। मेरी ये भैने हर दूर दराज लाम लड़ोगा का लिए है और कांगड़ी के लास्ट कॉर्नर तक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डोर टू डोर कैंपेन भी और छोटे छोटी नुक्कड़ मीटिंग्स भी की। और मेरी विनम्र बेनती है तुझे कि
अगले 3 दिन मेरे परम आदरणीय जिन्ने भी चाहे वो जिले के अधिकारी, चाहे वो प्रदेश के अधिकारी, चाहे वो मंडल के अधिकारी जेड़े इस टाउन के अंदर रहंदे, असें सारे डोर टू डोर वार्ड वाइज जाना है और मैं भी थोड़े कन्ने 2 या 3 या 4 टीमां बना के और बहुत ही कर्मठ और कर्मशील जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, फिर एक बार, बार बार इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कारवां को यहाँ आगे बढ़े। ये वो सरजमी है यहाँ तिलकराज शर्मा साहब पैदा हुए, ये वो धरती है यहाँ डॉक्टर सतपाल जी ने काम किया, ये वो धरती है यहाँ चौधरी बलवंत जी, चौधरी बीरबल जी, चौधरी तारा जी, और यहाँ हमारे बड़े सानी साहब जैसे बड़े लोगों ने काम किया और मुश्किल वक्त में काम किया। साथियों, 2014 में जब मैं यहां से एमएलए जीत के जम्मू कश्मीर की असेंबली में आया, आप सबको याद है कि किस तरीके से अपने इस इलाके का रिप्रेजेंटेशन मैंने असेंबली के अंदर किया। इस नौशहरा सुंदरवानी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका जिक्र केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा होने लगी थी कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी भी कोई जम्मू कश्मीर के अंदर है। मैंने एमएलए के तौर पर जो मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम किया। जो 2014 के इलेक्शन में हमारे साथ चलते थे, हमने उनके भी काम किए, और जो हमारे चुनाव में सामने थे, अगर उनको कहीं अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उनका भी साथी सहयोगी बनकर मैंने काम किया। कभी नफरत की राजनीति हमने नहीं की, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि सबको साथ लेके चलो। मैं नौशहरा के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि नौशहरा ने यहाँ 2018 में जब यहाँ म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन हुए तो दिल खोलकर नौशहरा के लोगों ने वोट दिया और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की म्युनिसिपल कमेटी बनी। श्रीमान नरेंद्र शर्मा साहब चेयरमैन बने, शालू गुप्ता जी वाइस चेयरमैन बने। हमारे 10 के करीब हमारे साथी यहाँ वार्ड मेंबर्स और साथ जीत के आए, 3 बार भी शामिल हुए, तो 10 के करीब हमारे यहाँ वार्ड मेंबर्स थे, और उन्होंने जितना काम यहाँ डेवलपमेंट के लिए कराया, मेरे ख्याल में 70 साल वो काम नहीं यहाँ डेवलपमेंट का हुआ। मुझे याद है जब हम एमएलए बने, इस बस स्टैंड की क्या हालत थी। हमारा एक हिस्टोरिकल, जिसको टेंकी मार्केट कहते हैं, जहाँ रविकांत जी और सानी साहब और हमारे एक और साथी सुभाष कपूर साहब और वीके साहब, वो एक बड़ा हिस्टोरिकल शहर है जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी उस टंकी से तकरीर की। मुझे याद है हमने अपने सीडीएफ का पहला पैसा वहां टाइल वर्क के ऊपर लगाया और इतना मजबूत काम किया होगा कि मुझे लगता है रविकांत जी के आज तक बरकरार होगा। और जब भी वहां बारिश होगी और उसके बाद जब टाइल चमकती होगी तो यकीनन आपको याद आता होगा कि किसी ने मजबूत काम किया। वो फैसला हमने कबूल
मोदी साहब का यहाँ जिक्र हो रहा था। मोदी साहब ने जो काम किए, मैं कहता हूं कि हमारे इस एरिया के लिए अगर आप देखेंगे, ये जो जम्मू नौशहरा रजौरी नेशनल हाईवे बन रहा है, 10 के करीब तो इसमें टनल बन रहे। साथियों, मोदी साहब ने जबरदस्त काम किए, और जो मोदी साहब ने काम किए हैं, आज हर एक व्यक्ति की जेब में गोल्डन कार्ड है। 5-5 लाख रुपए का इलाज एक साल में हर कोई शख्स करा सकता। गांव शहर की डेवलपमेंट मोदी साहब की देन है। और सबसे बड़ी बात, जो जम्मू कश्मीर में अमन शांति खुशहाली आई, आप देखो, मैं आज यहां पहुंचा हूं, मैं कश्मीर से आया, पिछले 3-4 दिन से कश्मीर में था, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में था। जिस एरिया में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी रैली करने में उनको डर लगता है, वहां घोड़े पर सवार होकर उस कश्मीर में हम रैली करते हैं। क्योंकि लोग जानते हैं कि यहाँ ये जो अमन शांति खुशहाली और डेवलपमेंट आई है, ये मोदी साहब की देन। मैं कल टीवी पर देख रहा था, कल कश्मीर की बारामूला सीट पर इलेक्शन हुआ। कल रात को एनालिसिस आ रहा था, महाराष्ट्र में 49% पोलिंग, 49% पोलिंग हुई महाराष्ट्र में 6 सीटों पर। बिहार के अंदर भी इलेक्शन था, 52% पोलिंग, और जबकि कश्मीर की बारामूला सीट 60% पोलिंग कश्मीर के अंदर होती है। जो लोग जहां 10% नहीं पोल होता था, 2%, 4%, यहां 20,000 वोट लेके मेंबर पार्लियामेंट बन जाते थे। आज वहां 10.5 लाख वोट पड़े हैं बारामूला की सीट के ऊपर, और ये एक रिकॉर्ड बना। ये बदलाव नहीं तो क्या? साथियों, आओ जी, आओ लेट। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर जबरदस्त तरीके से जनता से, आम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नौशहरा विधानसभा का बॉर्डर का एरिया हो, शहर का एरिया हो, हर जगह बहुत सक्रियता से एक्टिवली काम कर रहे हैं। वहीं रजौरी, बुद्धल, दरहाल, थाना मंडी, मंजाकोट के साथ साथ सुरनकोट, मेंढर और पुंछ में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर मास कांटेक्ट प्रोग्राम जनमानस से संपर्क कर रहे हैं। वहीं अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान में भी इस वक्त पूरे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार में लगे हैं। हमारी जनता से अपील है कि इन चुनावों में ऐसे उम्मीदवार की सपोर्ट की जाए जो यहां से जीतकर जब पार्लियामेंट में एज ए मेंबर पार्लियामेंट वहां जाए, वो मोदी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करे, जो यहाँ की जनता की डेवलपमेंट करवा सके, जो लोगों का भला करे, जो अमन शांति और खुशहाली के लिए काम करे, जो ईमानदारी से काम करने वाला ऐसा शख्स जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करने का जज्बा रखता हो, ऐसे उम्मीदवार को जिताकर देश के पार्लियामेंट में भेजें। बारामूला में 4 दशकों बाद इतनी बम्पर वोटिंग हुई है। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि लोगों ने तैश में आकर ये वोटिंग की है कि जब धारा 370 को तोड़ा गया, गृह मंत्री जी का बयान था कि ये स्वतंत्र होकर लोगों ने जो वोटिंग की है वो इस हक में की है कि वो 370 तोड़ने के बाद लोग बाहर निकले। कश्मीर घाटी की जनता ने लोकसभा के इलेक्शन में जबरदस्त वोटिंग की है। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर 40% वोटिंग के बाद बारामूला के अंदर हुई लोकसभा के इलेक्शंस की वोटिंग में
60% जो वोटिंग हुई है, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। जनता, विशेषकर जो नौजवान हैं, वो अपने घरों से निकलकर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर उन्होंने वोटिंग की, मतदान में हिस्सा लिया। ये सबसे खुशी की बात है। मैं कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया है। 60% मतदान बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा के अंदर जो हुआ है, ये अपने आप में एक खुशी की बात है। और मैं वादी कश्मीर की जनता, उनको बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, जैनपुरा और राजौरी और पुंछ में जो 25 मई को मतदान होगा, ये मतदान श्रीनगर और बारामूला के रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा और 60% से ऊपर वोटिंग अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर होगी, मुझे यकीन है। क्योंकि कश्मीर का नौजवान, कश्मीर का आम जनमानस जिस तरीके से श्रीनगर और बारामूला पार्लियामेंट सीट पर उन्होंने वोटिंग की है, यही ट्रेंड अगर आगे भी रहा, जिसका मुझे विश्वास है, तो अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की सीट पर भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा। तो पहले 2 चरणों में परसेंटेज कम रहा वोटिंग का, अभी महाराष्ट्र में भी कम परसेंटेज रहा। क्या लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? पूरे देश के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की प्रचंड लहर है। जो भी वोट पड़ रहे हैं, अधिकांश मोदी सरकार को वोट पड़ रहे हैं। मोदी सरकार की जीत होगी। तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे और पहले से भी अधिक प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की पुनः तीसरी बार सरकार बनेगी।